ॐ वन्दे महापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रक्तधनं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाश्रम च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु का आप सभी को ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के चरण अनुरागी सज्जनों, एकादशी व्रत की तरह ही भगवान शिव का यह व्रत, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला व्रत, प्रदोष का व्रत बहुत लोकप्रिय है। और भगवान शिव तो आशुतोष हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब कुछ लोग हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं कि पंडित जी, हमें आपने जिस प्रकार से एकादशी की कथा सुनाई, प्रदोष की कथा भी सुनाइए। आज हम आपको प्रदोष की कथा सुनाते हैं संक्षेप में, क्योंकि समय लोगों के पास कम रहता है, इसलिए हम कथाओं को बड़े साथ संक्षेप में मूल रूप में सुना देते हैं। तो सुनिए। एक प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उनके पति दिवंगत हो गए थे, अतः गरीबी में समय काटती थी। एक ही बच्चा था उनका और वो भिक्षाटन करके पेट पाला करती थी और गंगा स्नान करने नित्य प्रति जाया करती थी। अपने बच्चों को भी साथ में ले जाया करती थी। एक बार वो स्नान करके लौट रही थी अपने बच्चे के साथ में। उसी समय उसे रास्ते में एक घायल अवस्था में एक बच्चा मिला और बच्चे को घर ले आई, उसका इलाज करवाया और उसको अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। और बच्चा भी बड़ा होकर के उस ब्राह्मण कुमार के साथ में वो भी साथ में खेलने कूदने लगा। एक बार दोनों बच्चों को लेकर के वह सांडल ऋषि के आश्रम में पहुंची। यह जो ब्राह्मणी भगवान हर बार जो है हर माह और जो जितने भी प्रदोष पढ़ते थे भगवान शिव के व्रत, हर माह प्रदोष किया करती थी और गंगा स्नान किया करती थी। तो ये सांडल ऋषि के पास में जाती है और वहाँ जाकर के दोनों बच्चों को प्रणाम कराती है। वहाँ तपोबल से ऋषि जब समझ जाती है, अरे बोले हे माता जी, ये जो आपके जो एक बच्चा तो आपका है, पर एक जो एक बच्चा है मैं देख रहा हूँ, इसका मस्तिष्क देख रहा हूँ, अरे ये तो राजकुमार का बच्चा है, कोई राजकुमार है, तो कोई राजा का लड़का है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो बताते हैं कि ये देखो विदर्भ के राजा का लड़का है और दुश्मनों ने विदर्भ के राजा के राज छीन लिया है और इसके माता पिता का कहना चाहिए कि वध कर दिया है और ये बच्चा घायल अवस्था में आपको मिला था। और उसने कहा, हाँ महाराज जी, हाँ स्वामी जी, ये मुझे घायल अवस्था में मिला है, तो चिंता मत करो, तुम भगवान शिव का प्रदोष का व्रत करती हो, इन बच्चों को भी प्रदोष का व्रत कराओ, भगवान शिव का पूजन करवाओ, निश्चित रूप से इनकी कहना चाहिए कि इनके दिन फैलेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणी उसको लेकर के आ गई। अब इधर दोनों ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों साथ साथ खेला करते थे। एक बार दोनों एक बगीचे में गए और वहाँ पर ये ब्राह्मण का कुमार पीछे रह जाता है और ये पहले आ जाता है बगीचे में। और वहाँ पर गंधर्व की एक कन्या अंशुमती नाम की, उसने देखा इसको, राजकुमार को देख करके उसे मोहित हो गई और दोनों की आंखें चार हुई, दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद में बात यहाँ तक बढ़ी कि अंशुमती ने अपने पिताजी से भी कहा, पिताजी मैं इसके साथ, जो ब्राह्मण कुमार के साथ में इनका जो मित्र है, मैं इसके साथ शादी करूँगी। माता पिता की सहमति से उनका विवाह हो जाता है और उसके बाद में भगवान शिव की कृपा से वो गंधर्व मदद करता है, पर ससुर हो जाता है गंधर्व। गंधर्व की कन्या थी अंशुमती, तो ससुर की मदद से और फिर से अपना राज वापिस दुश्मनों से लड़ करके और वह राजकुमार अपना राज वापिस करता है, वो राजा बनता है और ब्राह्मण कुमार को प्रधानमंत्री बना देता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा देखिए कि कहाँ तो दर दर को मारी मारी घूमती थी ब्राह्मणी, अब तो वह जो है प्रधानमंत्री की माँ हो गई। इस प्रकार से जो भगवान शिव का प्रदोष का व्रत करेगा, उसके दुख दारिद्र्य आदि सब दूर हो जाएंगे, जैसे उनके दिन फिरे। इसी प्रकार से ये कथा का सार भी ये है, भगवान शिव सब पर कृपा करें। बहुत बहुत आप सबको भगवान शिव की कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय।